नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बीजेपी के रितु तावड़े होंगी मुंबई की मेयर। मुंबई में पहली बार बीजेपी के मेयर शिवसेना शिंदे गुट से यहां पर लिया गया है। आपको बता दें कि संजय घाड़ी बीएमसी के डिप्टी मेयर होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी महापौर के लिए रितु तावड़े के नाम पर मोहर लगा दी है, तो वही शिवसेना शिंदे ने संजय घाड़ी को उप महापौर के लिए चयन किया है। उप महापौर के लिए शिवसेना ने किया उम्मीदवार का ऐलान। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिवसेना पक्ष प्रमुख एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में बीएमसी के उप महापौर के लिए उत्तर मुंबई से संजय घाड़ी के नाम पर सहमति बनी है। उत्तर मुंबई के दहिसर ईस्ट से शिंदे सेना के नगर सेवक संजय घाड़ी को डिप्टी मेयर पद के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको ये भी बता दें कि इसकी घोषणा जो है पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया है और सारे पार्षदों ने अपनी सहमति इसमें जाहिर की है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी बीच जो है ये ऐलान हो चुका है, मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर होगा और बीजेपी के रितु तावड़े होंगी मुंबई की मेयर। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और पार्टी के तमाम नेताओं ने इसमें सहमति भी जाहिर की है। मुंबई में पहली बार बीजेपी के मेयर और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस बीच जो है यहाँ पर बधाई देने वालों का तांता भी लग चुका है और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया गया। तो बीजेपी के रितु तावड़े होंगी मुंबई की मेयर। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है और मुंबई में पहली बार बीजेपी की मेयर चुनी गई है और ये जिम्मेदारी जो है एक महिला के कंधों पर दी गई है। शिवसेना शिंदे संजय घाड़ी बीएमसी के डिप्टी मेयर होंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि इस बीच जो है जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। बीजेपी के रितु तावड़े को ये बड़ी जिम्मेदारी मुंबई की मेयर की ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और मुंबई में पहली बार बीजेपी के मेयर यहाँ पर नियुक्त किया गया है। शिवसेना शिंदे संजय घाड़ी बीएमसी के डिप्टी मेयर होंगे। तो करूंगा, सभी नेताओं का आभार व्यक्त करूंगा। सम्माननीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी को प्रणाम करूंगा क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही मैं इस राजनीति में आया हूं और एक सामान्य शिवसैनिक को एक मुंबई शहर का उप महापौर बनाने का यहाँ पे एक आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो मौका दिया है उसको मैं यहाँ पे सही तरह से एक प्रशासन को साथ लेकर के काम करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या प्रमुखता रहेगी आप? प्रमुखता इसमें जो 70-80% रास्ते सीमेंट कंक्रीट के हुए हैं, बाकी के करना। यहाँ पे एक अच्छा मुंबई शहर में एक दो और अच्छे हॉस्पिटल्स केईएम के धरती पे होने चाहिए। जो एयर क्वालिटी है उसको सुधारना है। पानी की जो रिक्वायरमेंट आने वाले कुछ सालों में लगने वाले उसका एकनाथ शिंदे साहब ने जो मौका दिया है उसको मैं यहाँ पे सही तरह से एक प्रशासन को साथ लेकर के काम करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या प्रमुखता रहेगी आप? प्रमुखता इसमें जो 70-80% रास्ते सीमेंट कंक्रीट के हुए हैं, बाकी के करना। यहाँ पे एक अच्छा मुंबई शहर में एक दो और अच्छे हॉस्पिटल्स केईएम के धरती पे होने चाहिए। जो एयर क्वालिटी है उसको सुधारना है। पानी की जो रिक्वायरमेंट आने वाले कुछ सालों में लगने वाले उसका इंतजाम करने के लिए महानगर पालिका को। आखिरी सवाल, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है वो भी कह रहे हैं कि हम भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, क्या कहना चाहिए? वो उनके पार्टी का डिसीजन है, उन्होंने फाइल करना चाहिए नहीं करना। इसी बीच हमारे साथ मुरारी सिंह मुंबई से जुड़ चुके हैं। मुरारी, यहाँ पर बीजेपी का मेयर चुना गया है, सबसे पहले तो ताज़ा अपडेट दीजिएगा और क्योंकि पार्टी के नेताओं की भी इसमें सहमति रही है, आने वाले समय में क्या लगता है कितनी तस्वीरें बदलेंगी? महाराष्ट्र की राजनीति बदलती रहती है, उसी तरीके से अब तस्वीरें भी बदलेगी क्योंकि जिस तरीके से अटकनें लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि बीजेपी का मेयर होगा और मराठी मेयर होगा, तो वास्तव में चुनाव के दरमियान जिन मुद्दों को, जिन वादों को लेकर उतरे थे ऐसी तस्वीर देखने के लिए। रितु तावड़े की बात करें तो 2012 में वो कांग्रेस छोड़कर जो है बीजेपी का दामन थामी थी। मुंबई के घाटकोपर इलाके से 3 बार वो लगातार नगर सेवक का चुनाव जीत कर आई है और वो बीएमसी में शिक्षा समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो एक अच्छा अनुभव है उनके पास, एक अच्छा बीएमसी की जानकारी है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने रितु तावड़े को जो है वो महापौर के पद पर चुना है।
सारे नेताओं के साथ साथ जो मंत्रिमंडल थे वो भी इस पूरे उम्मीदवार के नाम पर सहमति जताए हैं। जिस तरीके से अटकनें लगाई जा रही थी कि क्या इस पूरे मामले में सिंधे की भूमिका क्या होगी, शिवसेना क्या महापौर पद के लिए मान जाएगी, तो तस्वीर भी आज पूरी तरह से साफ हो गई। उत्तर मुंबई के दहिसर विधानसभा से आते हैं संजय अघाड़ी, उन्हें जो है उप महापौर के पद पर चुना गया है। पार्टी के जिम्मेदार नेताओं ने उनके नाम का ऐलान किया, सर्वसहमति से उन्हें उप महापौर के लिए चयन किया गया है। तो मुंबई बीएमसी चुनाव के बाद जो राजनीति करवट और बयाने आ रहे थे, उस पर कह सकते हैं कि आज पूरी तरह से पूर्ण विराम लग चुका है। जी मुरारी, ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है और महिला चेहरे को आगे लाया गया है, कहीं ना कहीं इससे भी बीजेपी कई संदेश देने की कोशिश में। हाँ बिल्कुल, बीजेपी जो संदेश है वो अपने कामों के जरिए और अपने लोगों के जरिए समय समय पर देती रही है। ऐसे में जिस तरीके से बीएमसी की मेयर यहाँ पर रितु तावड़े लाई गई हैं, वो एक मराठा समुदाय से आती हैं। महाराष्ट्र के काफी हिस्से में उन समाजों का एक बड़ा वर्चस्व रहता है। तो जिस तरीके से मराठा समुदाय का एक चेहरा है, साथ ही साथ कांग्रेस से बगावत करने का 2012 में जो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया था, उसमें बीजेपी को घाटपुर इलाके में एक बड़ी जीत मिली थी। तो उसका भी एक श्रेय जो था वो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उतारना चाहती थी रितु तावड़े को लेकर के। तो इस तरीके की स्थिति में जो महिला उम्मीदवार है, वो महिलाओं को लेकर ज्यादा सतर्कता बरत सकते हैं, क्योंकि मुंबई जिस तरीके से दिन पे दिन ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से मार्केट हो, शॉप हो या मुंबई के पॉश इलाके हो, वहां पर बीएमसी इस तरीके की काम करती है। और हर साल चाहे बरसात के मौसम है या कोई आपदा है, समय समय पे तस्वीर भी देखने के लिए मिलती है। तो क्या इस बार महिला चयन किया गया है, तो क्या महिला एक समाज के लिए जो शक्तिशाली मानी जाती है, देखी जाती है, तो क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के लिए रितु तावड़े कितनी लाभकारी होंगी, ये आने वाले समय में सारी चीजें साफ हो पाएंगी। जी मुरारी, क्योंकि बीएमसी महापौर के लिए कई नाम जो है वो चर्चाओं में थे, लेकिन रितु तावड़े पर पार्टी की तरफ से सहमति जाहिर की गई है, इसके पीछे की खास वजह आपको क्या लगती है? देखिए, हमने जैसे पहले भी जिक्र किया कि एक मराठा समुदाय से वो आती हैं रितु तावड़े जो है, और मराठा समुदाय महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी भूमिका रखती है, चाहे उसे ओबीसी के नजरिए से देखा जाए, चाहे मराठा समाज से देखा जाए। तो दूसरी चीज, अगर उनके राजनीतिक उस पर नजर डाला जाए तो 3 बार से वो लगातार जो है नगर सेविका रह चुकी हैं। बीएमसी में एक अच्छा अनुभव है, वो शिक्षा समिति की अध्यक्ष 5 साल रह चुकी हैं। तो एक कह सकते हैं कि जो महिला सीट होने की वजह से जो महिलाएं चुन करके आई थी, उन महिलाओं में ही किसी एक महिला को सेलेक्ट करना था, जिसमें रितु तावड़े जो है वो हर जगह से सबसे अच्छे पद पर दिख रही थी और सबसे ज्यादा उनके पास अनुभव था बीएमसी का। एक वजह ये माना जा रहा है। दूसरा, एक मराठी मानुष, मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, मराठी संस्कृति की जो दुहाई कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में दी जाती है, तो उसमें एक चेहरा जो है वो मराठा समुदाय से जो है वो सामने रखा गया है। तीसरा, कि जो कांग्रेस, उन्होंने, हमने जैसे पहले भी कहा कि 2012 में जिस तरीके से उन्होंने बगावत की थी, वो बगावत कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बहुत हानिकारक था और भारतीय जनता पार्टी को घाटपुर इलाके में एक पैर जमाने की जगह मिली थी। तो एक श्रेय भी है। तो देखा जाए तो उनके काम, अनुभव और पार्टी के प्रति बिल्कुल मुरारी, और कुल मिलाकर कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की बहुत शुक्रिया आपका मुरारी।